कुदरत का दस्तूर है कि जिसका उदय होता है उसका अस्त भी होता है, लेकिन मोदी का दस्तूर है कि जो इसका विरोधी है वो पस्त ही होता है, उसका बेड़ा गर्क ही होता है। इतिहास गवाह है कि जिसने भी मोदी की राह में रोड़े अटकाए, उनकी शान में गुस्ताखी की, उनका हस्र किसी से छिपा नहीं है। केशुभाई पटेल से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी तक, मुरली मनोहर जोशी से लेकर प्रवीण तोगड़िया तक, संजय जोशी से लेकर यशवंत सिन्हा तक, ऐसा कोई नहीं है जिसने मोदी विरोध की कीमत ना अदा की हो। लेकिन गुजरात दंगों से जुड़े हुए कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने मोदी का विरोध करने की गुस्ताखी की। उन्हें या तो उनके कर्मों की सजा ऊपर वाले ने दे दी, या फिर अब वह सलाखों के पीछे हैं, और जो बचे हैं वह भी अब सलाखों के पीछे पहुंचते जा रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि गुजरात दंगों में मोदी को बदनाम करने वाले वो 4 बड़े मास्टरमाइंड कौन थे। नंबर 1, हरेन पांड्या। 2002 में गुजरात दंगों के समय तत्कालीन गृह मंत्री हरेन पांड्या मोदी के सबसे बड़े विरोधी थे। उन्होंने दंगों के बाद बने अय्यर कमीशन के सामने छुपकर मोदी के खिलाफ बयान दिया था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। 2003 में अहमदाबाद में उनकी हत्या हो चुकी है। नंबर 2, तीस्ता सीतलवाड़। तीस्ता सीतलवाड़ एक पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वह सीजेपी यानी सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस नाम के एक गैर सरकारी संगठन की सचिव हैं। यह एनजीओ 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगे के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने के लिए स्थापित किया गया था। गुजरात दंगे को लेकर कोर्ट में डाली गई याचिकाओं में सीजेपी भी एक याचिकाकर्ता है, जिस याचिका में नरेंद्र मोदी और 62 अन्य लोगों के खिलाफ दंगे में सहभागिता का आरोप लगाते हुए आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कई याचिकाएं खारिज होने पर भी तीस्ता सीतलवाड़ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली और जाकिया जाफरी को गुमराह करने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी भूमिका की जांच की भी बात कही है। नंबर 3, संजीव भट्ट। संजीव भट्ट गुजरात काडर के आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्होंने 2002 में गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल खड़े किए थे। 2015 में गुजरात सरकार ने निलंबित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को बर्खास्त कर दिया था और अब वो जेल में बंद हैं। निजी स्वार्थ से संजीव भट्ट ने जाली फैक्स मैसेज किए, नानावटी कमीशन और एसआईटी के सामने जाली मैसेज पेश किए। संजीव भट्ट का मुख्यमंत्री की हाई लेवल मीटिंग में मौजूद होने का दावा झूठा है। ये तमाम आरोप उन पर हैं। नंबर 4, आरबी श्री कुमार। गुजरात के पूर्व डीजीपी आरबी श्री कुमार के ऊपर भी आरोप है, उन्होंने तत्कालीन मोदी सरकार के ऊपर उनके विरोध में जानबूझकर गलत बयानी की और दंगों से जुड़े हुए सनसनीखेज आरोप लगाए। तो ये थे गुजरात दंगों को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर सनसनीखेज और मनगढ़ंत आरोप लगाने वाले 4 चेहरे, जिसमें से एक अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन 3 का इंसाफ अब यहां होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट के तत्काल बाद गुजरात एटीएस ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में तीस्ता सीतलवाड़, पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट और पूर्व आईपीएस आरबी श्री कुमार के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है। धारा 468, 471, 194, 211, 281 और 120 बी में केस दर्ज किए हैं। गुजरात एटीएस ने पूर्व आईपीएस आरबी श्री कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई से अब तीस्ता सीतलवाड़ को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि संजीव भट्ट पहले से ही जेल में है। अब इनका क्या होगा ये तो भगवान ही मालिक है, लेकिन इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद अब यह तय हो गया है कि मोदी से पंगा लेने वालों का अंजाम यही होता है। अस्तित्व न्यूज के लिए अहमदाबाद से ऋतिक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।